जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर एनडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम प्रोबेबिलिटी लेकर आए हैं, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। इसके सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लोगे, बहुत ही आसान लगेगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए, जैसे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसे आपने किस ढंग से पढ़ी है तो मुझे नहीं पता है। देखिए, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इतना प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि बिल्कुल सरल आ जाए, बट कभी कभी आ जाता है। वैसे प्रोबेबिलिटी का ऐसी क्वेश्चन आएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देख लीजिए है, बट ये जो चैप्टर है सरल भी है और कठिन भी है। सरल भी है और कठिन भी है, आपके समझने के ऊपर। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सरल है, जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देख लीजिए, जैसे प्रोबेबिलिटी में जिसे प्रायिकता कहते हैं, तो इसमें जैसे एक सिक्कों को उछालने पर जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये होती PE बराबर NE/NS, NE/NS, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ये फार्मूला होता है, आप PE बराबर NE/NS। तो जैसे बोला जाए 1 कॉइन्स, एक सिक्का उछालने पर 1 कॉइन्स, या एक सिक्का, बोला जाए एक सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है। देखिए, एक सिक्का उछालने पर एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। एक सिक्का उछालने पर एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। देखिए, एक सिक्का, अगर 2 सिक्के पूछ दिए जाएं, जैसे 2 कॉइन्स उलारने में, तो एक हेड आ सकता है। देखिए, तो ये दो कॉइन्स, देखिए एक सिक्के उछालने पर या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ये आपको पता होगी। आप देखिए, जैसे 2 सिक्के उछालने हो, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या आ सकता है, तो 2 सिक्कों को उछालने पर आप देखिए, इसका सरल व्यापक रूप भी बताएंगे आपको। तो जैसे 2 सिक्के, हेड आ सकता है, हेड टेल टेल और टेल हेड, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहीं पे बोल दिया 3 सिक्के उछालने पर, तो 3 सिक्के उछालने पर, यहीं पर बोल दिया इसी प्रकार से n सिक्के उछालने जाए तो NS बराबर क्या हो जाता है, 2 की पावर n। ये देखिए, NS बराबर 2 की पावर n, यह आ जाता है। जैसे यहीं पर बोल दिया जाए, आप जैसे 3 सिक्के उछालने जाएँ तो यहीं पर रख दीजिए 3, तो ये कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे 3 सिक्के उछालने पर। तो ये देखिए, जैसे ये तो हो गए कॉइन्स। जैसे यहीं पर बोल दिया जाए, देखिए कॉइन्स वाला एक तरफ डिस्कस करेंगे, एक बार पासे वाला S, बट ये दोनों, जैसे अभी यहीं पर बोल दिया जाए एक पासे में, जैसे एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर तो देख लीजिए, एक पासे को यस बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 4 और 5 और 6। ये एक पासे को फेंकने की प्रायिकता है, तो ये NS बराबर कितना आ जाता है, 6। ये आ जाता है NS बराबर 6। जैसे यहाँ पर 2 पासे फेंकने हो तो फिर वही रख दीजिए, तो 2 पासे कितना हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा। एक पासे पर 6, 2 पासे पर 36 और 3 पासे पर 216, बस मल्टीप्लाई करते जाइए। अब जैसे बोला जाए कि जैसे एक पासा उछाला गया, देखिए एक पासा उछाला गया तो उसमें सम संख्या कितनी होती है। देखिए, सम संख्या, एक पासे की बात कर रहे हैं, सम संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। तो 2 4 6, एक पासे में 2 4 6, ये सम और विषम, इसे इवन और ये विषम ऑड, विषम संख्या कितनी आएगी। देखिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो 1 3 5, ये तो इसके विषम अंक हो गए। अब यहीं पर बोल दिया जाए कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी।
यहीं पर बोल दिया जाए एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की क्या प्रयोगता। एक पासा है तो एन एस बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है विषम, तो विषम 3 होती हैं, तो एन पी बराबर यानी अपन एस लग जाता तो 1/2 आ जाइए, इसका आंसर 1/2 आएगा। तो देखिए यही लेवल से हम आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तक, क्योंकि आपको ये जो लेवल प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं प्रायिकता, इसको आपको बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो देख लीजिएगा, जैसे ये देखिए हमने सिक्के से क्वेश्चन लिए, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कॉन्सेप्ट ये आपके समझ में आना चाहिए। तो देखिए जैसे बोला जा रहा है एक सिक्का उछालने पर सम संख्या आने की, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, पी ई बराबर एन ई अपान एन। तो ये देखिए जैसे एन ई अपान क्या होता है एन एस, तो लगा दीजिए फार्मूला। एक सिक्का उछाला जा रहा है, तो एक सिक्का उछाले जाने पर प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए जैसे एक पासे पर अभी आपको बताया था एक पासे को उछालने पर सम संख्या, तो एक पासे पर यानी बराबर कितना हो जाएगा। अभी आपको सम संख्या बताएंगे, सम संख्या कितनी है 2 4 6, ये सम संख्या 1 2 3, और यानी अपान यानी हो गई यस कितना होगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए जैसे इसी में आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक पासे को उछालने पर विषम अंक कितने होते हैं, तो यही वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, पी ई बराबर कितना आ जाएगा, यानी 3 आएगा और यानी 6 आएगा, इसका भी मान 1/2 आएगा। देखिए इसका भी आंसर आ गया। जैसे यहीं पर बोल दिया जाए कि एक सिक्के को उछालने पर, जैसे ये क्वेश्चन दिया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। जब एक सिक्का हो तो हमने आपको बताया था या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। अब उसने पहले कन्फर्म कर दिया कि हेड आने की प्रायिकता है, तो वही फार्मूला लगता है पी ई बराबर यानी अपान एन एस, पी बराबर यानी अपान एन एस। तो रख दीजिए एक सिक्का तो 1/2 होता है, तो 2 उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है, तो हेड एक बार आएगा, तो यह इसका आंसर। अब देखिए यहीं पर पूछा जा रहा है कि टेल आने की प्रायिकता, तो ये भी n/2 होती है। हेड या टेल आने की प्रायिकता वो भी n/2 होती है। तो ये अब देखिए इसी में हम क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा अपर लेवल चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक, यहाँ जहाँ से आपको हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना बेसिक कोई भी नहीं डिस्कस करेगा जितना हम बेसिक आपको डिस्कस कर रहे हैं। हम आप बच्चे को जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, बस वही लेवल उठाकर चल रहे हैं। और देखिए हम जितना आपको करा देंगे उतने में आप विश्वास रखना, आपको उतना अगर आपने कर लिया तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम आप ईजिली से क्रैक कर लोगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को उछालने पर एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। देखिए एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, तो हमारा सूत्र क्या होता है, पी ई बराबर एन ई अपान एन एस। देखिए अगर जब आपको आने लगेगी तब ये फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, आप डायरेक्ट कर लोगे। जब तक आपको आती नहीं तो यानी क्या होती है, एन एस 6 होगा, और यानी एक पासे को फेंकने पर देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 और 6। देखिए एक पासे पर फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, तो 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है तो एक रख दीजिए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1/6, यही हमारा आंसर। देखिए अब इसमें बोला जाए एक पासे को, सही से रीड करिएगा, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता। क्या बोला है, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासा फेंका जाता है तो उससे 5, अब बोला 5 से कम आने की प्रायिकता, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा आप आंसर कर लोगे। तो देख लीजिए कर लीजिएगा। जैसे अब यही फार्मूला लगेगा तो एन एस बराबर देखिए जैसे हमारा कितना आ जाएगा 6, एक पास है, और ये नी बराबर कितना आ जाएगा, एक पासे को फेंकने पर, तो 5 से कम बोल रहा है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4। देखिए ये 5 से कम है तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 संख्या है, तो पी बराबर यानी अपान एन एस होता है, लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4, कट कर दीजिए 2/3, यही हमारा देखिए फाइनली आंसर आएगा। देखिए
इसलिए आपका बेसिक लेवल भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर बेसिक से या फिर इसी से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा लेवल बड़ा हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो देख लीजिएगा, जैसे इसका आंसर हमारा ये आ गया। और देखते हैं, तो देखिए जैसे एक पासे को फेंकने पर तीन के गुणज पूछे जा रहे हैं। तीन के गुणज आने की संख्या क्या होगी, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो देखिए अब तीन के गुणज पूछे जा रहे हैं, तो तीन के गुणज कितने, 3 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। ये 3 के गुणज हो गए। तो देखिए अब उसमें ऑप्शन भी हमें देखना है कि किस हिसाब का हमारा आंसर आए। 3 के गुणज 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी। बट अब वहाँ देखना है, तो ये दिया है, तो हमारा पी ई बराबर यानी अपान एन एस चलता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये देखिए पुट कर दीजिएगा, ये 1 और 2 और कितना है, 1 पास है तो 6, ये कितना आ जाएगा 1/3। ये तो हमारा आंसर आ गया। ये देखिए आंसर आ गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है था वो देख लीजिए, आंसर आ गया। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक पासे को फेंकने पर रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता, रूढ़ को क्या प्राइम संख्या कहते हैं, वही ऑड, इवन नहीं ऑड, जिसे तो प्राइम संख्या आने की प्रायिकता। अभी आपको बताया था कि विषम कितने होते हैं, 1 होगा, 3 होगा और 5। देखिए 1 2 3, तो ये लगा दिया 6, एक पासे पे 6 होते हैं और ये कितने 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 1/2। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्के वाली में, अभी आपको हमें ध्यान नहीं रहा बताने को, वो देखिए बता देते हैं। जिससे दिया हो कि एक सिक्का उछाला जाता है या 2 सिक्के उछाले जाने पर, देखिए जैसे दिया हो कि 2 सिक्के उछाले जाने पर कम से कम एट लीस्ट क्या पूछा जाए, एट लीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा जाए। जैसे 2 सिक्के उन्हें उछाला जाता है और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब कम से कम लग जाए तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, तो यानी बराबर क्या होगा, और एन एस बराबर हमारा 4 होगा। 2 सिक्के हैं और यानी बराबर कम से कम एटलीस्ट पूछा जा रहा है, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए आप देखिए इसमें हम करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये दिया हो तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, पी ई बराबर यानी अपान एन एस। तो इसमें हम बहुत से, तो 1 - 1/3 1/4 करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/4, ये आ जाता है। ये तो बहुत से लोग बताते हैं। इसका देखिए डायरेक्ट क्यों इतना ताम झाम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देखिए अब यहीं पर बोल दिया जाए, ये तो आंसर आ गया 3/4। तो देखिए जैसे एटलीस्ट, तो ये तो 4 आएगा। अब इससे से 1 कम कर दीजिएगा। अगर एटलीस्ट दिया हो कम से कम एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, तो जो नीचे आता है उससे 1 कम कर दीजिएगा, उससे ऊपर लिख दीजिएगा, वही आपको आंसर होता है। देखिए यह आंसर होगा क्या। अभी आपको जैसे सॉल्व करके बताया, कुछ लोग 1 - 1/4 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, फिर भी वही आता है। बट जब पता है कि उससे वही आता है तो सीधे क्यों नहीं कर लेते हैं। तो देखिए उससे 1 कम कर दीजिए, तो वही हमारा आंसर हमें फाइंड हो गया। जैसे देखिए वही हमने क्वेश्चन भी ले लिया, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये दिया था कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता। जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर, देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर कम से कम, यहाँ पर लिख लीजिए, केवल एक कम से कम। इसका तो आंसर चेंज पहले से ही करा देते हैं। जैसे 2 सिक्कों को उछाले जाने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्के कितने होंगे 2 की पावर 2, तो 4 हो जाएगा। और कम से कम कितना हेड बता रहा है, उछाले जाने पर एक हेड है। आप देखिए जब एक हेड आ रहा है तो कर लीजिएगा। अब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, या तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, केबल बूझ रहा है ना, या तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल। यहीं पर लिख लीजिएगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो राइट कर दीजिएगा। जैसे कम से कम एटलीस्ट 2 सिक्के हैं तो 4 आ जाएगा। हमने बोला कम से कम,
तो एक माइनस करना पड़ता है, तो 3/4। देखिए इसका तो आंसर ये आ गया। जैसे ये क्वेश्चन दिया कि यदि 3 सिक्के हैं, अब देखिए 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाने पर तो 2 बार हेड आने की प्रवृत्ता। एक सिक्का उसे 3 बार उछाले जाने पर, एक सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो 2 बार हेड आने की प्रवृत्ता क्या होगी। देखिए यहाँ पर पॉइंट को पकड़िएगा, क्वेश्चन सही से रीड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दिया है हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर NE/NS। तो S बराबर हमारा कितना आ जाएगा, NS बराबर कितना आएगा, 2 की पावर n होता है तो रख दीजिए 2 की पावर 3, तो बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, उछाले जाने पर 2 हेड आने की प्रवृत्ता। 3 सिक्के हैं तो 3C2, तो कर दीजिए, तो इसका आंसर 3 आएगा। देखिए वैसे ओपन करोगे इसे देख लीजिएगा, तो 3 करोगे, 2 करोगे और 2 इससे कैंसिल, तो ये 3, तो यहीं पर रख दीजिए। तो NE बराबर कितना आया 3 और NS बराबर 8, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बट ऐसा कभी कभी एग्ज़ाम में इतना ये ज़्यादा सिंपल भी नहीं और ज़्यादा इजी, ज़्यादा मॉडरेट लेवल भी नहीं है, मीडियम है क्वेश्चन, ये आ सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बोला है 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रवृत्ता है। 2 शीर्ष आने की प्रवृत्ता क्या होगी, तो देखिए 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर n होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 2 की पावर n, तो ये कितना आ जाएगा, ये NS आ जाएगा। अब देखिए 4 है, अब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 सिक्के उछाले जाने पर कितने हेड आएंगे। देखिए 2 सिक्के की प्रवृत्ता क्या होती है, 2 कॉइन्स, ये तो टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या हेड आ सकता है। देखिए या तो टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। देखिए 2 सिक्कों की कंडीशन है। अब क्या पूछ रहा है, 2 शीर्ष, तो ये हेड, 2 शीर्ष मतलब हेड आने की प्रवृत्ता। तो देखिए 2 हेड किस में इसमें आ रहे हैं, तो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा P बराबर 1/4, तो PE बराबर NE/NS ये दिया और इसके बराबर ये दिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख ली कितना इजली क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक हेड और एवं एक टेल आने की प्रवृत्ता क्या होगी। अब 2 सिक्के हैं तो ये तो सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे से सॉल्व करें, ये तो हमने करने का तरीका तो बता दिया था। अब बोला है एक हेड और एक टेल आने की प्रवृत्ता। अब देखिए इसीलिए आपका बिल्कुल इजी लेवल से मतलब शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे, इसीलिए हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका मतलब बिल्कुल जीरो से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और हाई तक ले जाएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी से, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किन किन चैप्टर से निश्चित क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक प्रोबेबिलिटी वाइज से निश्चित क्वेश्चन एक आएगा। अगर अब आपको इसी प्रकार से अगर सही से क्वेश्चन करना है तो सही से क्वेश्चनों का सिलेक्शन कर लीजिएगा और फिर देखिएगा इनको करने का मज़ा कुछ और होता है। तो देख लीजिए जैसे हमने बोल दिया कि अब देखिए अभी इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया था, उसी से थोड़ा अपर लेवल है इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल अगर आप दिमाग लगा लोगे आंसर आ जाएगा। जैसे दिया 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर एक हेड एवं टेल आने की प्रवृत्ता, एक हेड एवं टेल आने की प्रवृत्ता। अब 2 सिक्के हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, PE बराबर NE/NS होता है। तो देखिए अब ये क्या बोला जा रहा है, 2 कॉइन्स हैं तो वही प्रक्रिया लिख लीजिए। 2 कॉइन्स पर क्या आता है, तो ये तो हेड टेल या टेल हेड या हेड हेड या टेल हेड ये आ सकता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है वो देखिएगा। अब इसमें 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रवृत्ता। तो एक हेड एक बार हेड आएगा, यानी बराबर हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कर दीजिए। और NS बराबर हमारा 4 दिया, 2 सिक्के हैं तो ये कितना आ जाएगा 2/4, तो 1/2
1/2 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा।